अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का कुछ हिस्सा, इसमें तकरीबन आधा हिस्सा हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मीन लाइफ, और डाइवर्सिटी जो का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब इकसाम। ठीक है जी। चैप्टर में हम जानदारों में पौधों की, जानवरों की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीन के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन किस्म के जानदार पाए जाते हैं, जिसका सिर्फ 1/3 1/3 हिस्सा जो है वो हम जानते हैं उन जानदारों के बारे में। ठीक है। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज़ मोर ऑब्वियस दैन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। मतलब ज़मीन के ऊपर जितने किस्म के जानदार पाए जाते हैं उनकी बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सी किस्म के पौधे और बहुत सी किस्म के जानवर आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, तो इसी को ही डाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है। 5 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटेड, एनिमल। 5 किस्म के जानदार पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है जी। ये 5 किस्म के जो जानदार हैं, ये 5 किस्म के जानदार मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, और 10 मिलियन टाइप्स ऑफ जानदार बनते हैं जो ज़मीन के ऊपर जिसमें से 1/3 के बारे में हम जानते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो का डाइवर्सिटी का लफ्ज़ 2 बायो डाइवर्सिटी से निकला है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। जानदारों के दरमियान स्पीशीज़ के दरमियान वैरायटी और मुख्तलिफ स्पीशीज़ की इकसाम। मतलब है इतनी किस्म की बिल्लियाँ, इतनी किस्म के कुत्ते, इतनी किस्म के घोड़े, इतनी किस्म के गधे, इतनी किस्म के इंसान पाए जाते हैं, इतनी किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। तो ये वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ कहलाती है। और वैरायटी अमंग स्पीशीज़ मतलब है इतनी किस्म की स्पीशीज़, घोड़े, गधे जो है वो, पौधे, जानवर, इंसान पाए जाते हैं। ये अमंग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी जो होती है मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट मुख्तलिफ इकोसिस्टम के अंदर जानदारों की जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी का बारे में आ जाता है तो आप ये लिखेंगे उसके अंदर। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट जो है वो फ्लोरा कहलाती है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जो है वो फाना कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, मतलब किसी जगह का टेम्परेचर एंड मतलब वेदर कैसा है, एल्टीट्यूड है, बुलंदी है या पस्ती है। मतलब पहाड़ों के ऊपर और किस्म के जानदार पाए जाते हैं, समंदर की तह में और पाए जाते हैं, मिट्टी किस तरह की है वैसे जानदार पाए जाएंगे, या दूसरी कौन सी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं उस पर उस तरह के जानदार जो हैं वो एक जगह पे पाए जाते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो आमतौर पे पूरी ज़मीन के ऊपर एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि ट्रॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, टेम्परेट रीजन में कुछ कम पाए जाते हैं ट्रॉपिक की निस्बत, और जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, पोलर रीजन मौजूद होते हैं, वहाँ पे बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा नहीं होता, वेदर, सॉइल भी इतनी जो है वो फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है। इस पर बहुत कम MCQ में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़मीन के ऊपर आज से 4 बिलियन साल पहले की एवोल्यूशन से हुई है। मतलब आज से 4 बिलियन साल पहले जो जानदार पाए जाते थे उनकी वजह से वो एक ही किस्म के थे, और 4 बिलियन साल के बाद आज जो इतनी किस्म की डाइवर्सिटी है वो उन जानदारों के अंदर एवोल्यूशन की वजह से हुई है। ज़मीन के ऊपर जितने जानदार पाए जाते हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो एविडेंस हमें ये बताते हैं कि ज़मीन के ऊपर आज से 600 मिलियन साल पहले जो है वो एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई। ठीक है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर सबसे पहले बैक्टीरिया और इसी तरह के छोटे यूनिसेलुलर जानदार मौजूद थे, उनमें डाइवर्सिटी चलती गई एवोल्यूशन होती गई, उनसे इतने किस्म के जानदार हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कि अहमियत क्या है बायोडाइवर्सिटी की। इतनी किस्म के पौधे जानदार क्यों पाए जाते हैं? इतनी किस्म के जानदार पौधों के पाए जाने का मकसद ये इंसानों को खुराक फराहम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स मतलब मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पौधों से हासिल की जाती हैं। बहुत सारा इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल है, फाइबर्स है, डाइज, रीजन्स, गम्स, एडेसिव्स, रबड़ एंड ऑयल आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ये बहुत सारे जो है वो इंडस्ट्रियल मटेरियल वगैरह ये भी पौधों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हासिल किए जाते हैं। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम को भी मेंटेन करती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे मौजूद होंगे
पौधे होंगे तो वो एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेंगे, एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई को भी मेंटेन करते हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग को भी बेहतर रखती है, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आ जाता होता है, ये आप याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।